हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3, द रेन ऑफ टेरर। टॉपिक नंबर 3 में कौन सा? टॉपिक नंबर 1। इससे पहले हम लोग फ्रांस जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक बन गया, उसको समझ लिए। अब आ गया जैकोबियंस का रूल, और जैकोबियंस के लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबespierre। ये भाई साहब इनको याद रखिएगा, मैक्सिमिलियन रॉबespierre। इन्होंने क्या किया? रेन ऑफ टेरर। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है टेरर। अरे ये क्या है भाई? टेरर का क्या मतलब है? अब तो जैकोबियंस का रूल आ गया, किंग से आज़ादी मिल गई, और कह सकते हैं कि गरीबों की सरकार आ गई। जैकोबियंस के जो आप मेंबर्स देखे थे वो कौन थे? शॉपकीपर्स थे, वॉच मेकर्स थे, डेली वेज वर्कर्स थे, वो लोग थे। तो यहाँ पे टेरर किस तरह का? कौन सा टेरर? अब तो सब कुछ अच्छा हो गया है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड टाइप की गवर्नमेंट आ गई है। अब फ्रांस रिपब्लिक बन गया है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी नहीं रहा। तो देखते हैं, ये जो भाई साहब थे मैक्सिमिलियन रॉबespierre, जिनके हाथ में कंट्रोल आया किसका? फ्रांस का। इन्होंने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की? सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। मतलब पूरी तरह से सोसाइटी को कंट्रोल कर लीजिए। किसको कंट्रोल कर लीजिए? सोसाइटी को। पूरा कंट्रोल सोसाइटी पे होना चाहिए। कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कितना खाएगा, क्या पहनना चाहिए, मतलब पूरा कंट्रोल। और उसके बाद कोई भी अगर अगेंस्ट में हमारे बोल रहा है, कोई भी अगर हमारे अगेंस्ट में बोल रहा है, उसको तुरंत पनिश किया जाए। ये कंट्रोल आया, इसको बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। अब ये कैसे रेन ऑफ टेरर में कन्वर्ट हो गया, उसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग स्टेप वाइज। तो क्या हुआ? सबसे पहले ऑल दोज हुम ही सॉ बीइंग एनिमी, जो भी लगता था कि उसको हमारा दुश्मन है, ऑफ द रिपब्लिक और जैकोबियन और मैक्सिमिलियन, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, अपनी पार्टी का भी अगर कोई लगे कि हमारे अगेंस्ट में है, वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड। उसको अरेस्ट कर लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। फिर उसके बाद क्या होता है आप जानते हैं, ट्रायल चलता है, केस चलता है। अगर वो गिल्टी हो गया, गिल्टी फाउंड हो गया, देन इफ कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, दे वर गुलेटाइंड। क्या कर दिया जाता था? गुलेटाइंड कर दिया जाता था। गुलेटाइंड का मतलब ये बच्चों की एक लकड़ी का इस तरह से तख्ता रहता था, और एक ब्लेड ऊपर से आती थी, ऐसे कह सकते हो आप, ब्लेड ऊपर से आई, ये ब्लेड जो है ऊपर से आई, और यहाँ पे सिर रख दिया गया, गर्दन को यहाँ पे रख दिया गया, ऊपर से ब्लेड आती थी, और क्या करती थी कि धड़ से सिर को अलग कर देती थी। तो उसको क्या करते थे? गुलेटाइन कर दिया जाता था। जो भी पनिशमेंट जिसको मिल गया या जो भी गिल्टी फाउंड हो गया। गुलेटाइन क्या है? द गुलेटाइन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड with which a person is beheaded। डॉक्टर, ये भाई साहब इनके नाम पर इन्होंने इन्वेंट किया था, इन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है कि गुलेटाइन रखा गया। तो ये क्या था कि पूरी तरह से सोसाइटी को कंट्रोल कर लो, कोई भी हमारे अगेंस्ट में है उसको पनिशमेंट दो। अब देखते हैं सोसाइटी को कैसे कंट्रोल किया। तो अभी तो देखा कि कैसे पनिशमेंट किया। उसके बाद सोसाइटी वेजेस और प्राइजेस पे सीलिंग लगा दी गई। सीलिंग का मतलब एकदम फिक्स, इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। वेजेस एकदम सीलिंग लगाई गई, उस पर भी सीलिंग का मतलब क्या होता है? एकदम फिक्स कर देना किसी रेट को। और प्राइसेस को भी पे भी सीलिंग लगा दी गई, इतने का ये घर इतने का ही बिकेगा, ये सामान इतने का ही बिकेगा, ये एसेट इतने का ही बिकेगा। इसको बोलते हैं सीलिंग लगाना, मतलब एकदम फिक्स कर देना। उसके बाद मीट एंड ब्रेड राशन। राशन का मतलब आप समझते हैं? मतलब राशन कार्ड आप लोगों ने देखा होगा। तो राशन कार्ड पे क्या होता है? जब एक गरीब एक राशन कार्ड लेकर के जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन वाला, तो उसको एक फिक्स 15 किलो गेहूं, 25 किलो गेहूं, या 15 किलो चावल, 25 किलो चावल सबको मिलता है। वो ये नहीं देखा जाता है कि कौन पतला है, कि कौन मोटा है, कौन किसके परिवार में कितने लोग हैं, वो नहीं, फिक्स एकदम अमाउंट रहती है। तो मीट एंड ब्रेड राशनिंग मतलब मैं थोड़ा हेल्दी हूँ, फूडी हूँ, मान लीजिए मैं तो नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे मन कर रहा है कि मैं 10 ब्रेड खाऊं तो नहीं, अगर कोई पतला है और वो कह रहा है कि नहीं मैं 2 ही ब्रेड खाऊंगा तो नहीं, सबको बराबर खाना है। इसको बोलते हैं राशनिंग ऑफ मीट एंड ब्रेड। ज़्यादा नहीं, मतलब खाना का मतलब मिलेगा, इक्वल अमाउंट में सबको मिलेगा। कोई जा करके दुकान से या शॉप से या जो भी अगर गवर्नमेंट शॉप है वहाँ से ज़्यादा अमाउंट में किसी भी चीज़ को खरीद नहीं सकता है, ये चीज़।
उसके बाद पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि अपने जो अनाज है उसको एक फिक्स प्राइजेस पे सेल करे, गवर्नमेंट को बोल दिए गेहूं जो है वो 20 रुपए, मतलब रुपए यहाँ की करेंसी है, वहाँ की नहीं, ये मत कहना कि वहाँ रुपए कहाँ से आ गया बच्चों। हाँ, तो मैं एक करेंसी का ही नाम ले रहा हूँ सिर्फ। वहाँ पे तो पाउंड या स्टर्लिंग पाउंड चल रहा था उस समय, तो वो 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ या स्टर्लिंग पाउंड फिक्स कर दिया, तो उतने पे ही बेचना है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो पीजेंट वो फोर्स, ये इनको लग रहा था कर रहे हैं हम अच्छा, हाँ, क्योंकि इक्वलिटी ला रहे हैं, इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी ला रहे हैं सोसाइटी में। बट होता है कि इतना भी ज़्यादा सीवियर कंट्रोल सोसाइटी में नहीं चलता है बच्चों। हाँ, सोसाइटी में अब सब कुछ सोचो कि इथोपियन सोसाइटी हो जाए, सब इक्वल हो जाए, कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वाइट फ्लोर फॉरबिडन, मैदा आप लोगों ने नाम सुना होगा, सफ़ेद आटा, उसको मना कर दिया गया। ये इनका मानना था मैक्सिमिलियन भाई साहब का कि जो ये वाइट फ्लोर है ये रिच लोगों को सिंबलाइज करता है, जो पैसे वाले लोग हैं वो खाते हैं इसको, तो इसलिए जो है कि इसको पूरी तरह से फॉरबिडन कर दिया गया, वर्जित, मना कर दिया गया इसको बेचना। और सारे सिटीजन, चाहे कितना भी पैसा हो उनके पास, चाहे कितने भी गरीब हो, ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट अ लोफ। लोफ का मतलब होता है पाव रोटी, नाम सुना होगा आप लोग, ब्रेड, है ना। तो उस वो क्या करेंगे, अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, जो कि किससे बना होगा, गेहूं से बना होगा, उसको पीस करके और मैदे जैसा नहीं कर दिया गया होगा। तो ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। ये सीवियर कंट्रोल ऑन सोसाइटी, देख कितना खतरनाक, देख सुनने में इतना खतरनाक लग रहा है, उस समय जिन लोगों पे बीत रहे होगी वो क्या उन पे वो क्या सोच रहे होंगे बच्चों। जैसे कि पुलिस है, कोई पैरामिलिट्री, मिलिट्री टाइप की फोर्स है, वो रहती है, और ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया गया। रॉबस्पियर सपोर्टर बिगिन टू डिमांड फॉर मॉडरेशन। अब ये कंट्रोल इतना ज़्यादा सीवियर हो गया, मतलब ये तो ठीक है, ये इसके पहले वाला जो आप लोगों ने देखा वो क्या था, एक पनिशमेंट वाला, गुलेटाइन कर देने वाला, और एक राशनिंग कर देना ब्रेड की, और ये चीज़ें खाएंगे, ये चीज़ें नहीं खाएंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। तो उसके बाद जो इनके खुद के सपोर्टर थे भैया, बोले बस थोड़ा कम करिए, मॉडरेशन की डिमांड करने लगे। रॉबस्पियर सपोर्टर बिगिन टू डिमांड फॉर मॉडरेशन, परेशान हो गए, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसी को बोल दिया गया द रेन ऑफ टेरर, एकदम मतलब खौफ में। टेरर का मतलब क्या होता है, खौफ, डर, अरे कुछ हो ना जाए मेरे साथ, हम अगर कुछ ज़्यादा कर दे रहे हैं तो हमको ये ना हो कि पनिशमेंट मिल जाए, हम गलती से कुछ बोल दिए अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, सरकार के खिलाफ, तो हमें जो है कि गुलेटाइन ना कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें फाइनली जानते हैं, एक पाप का घड़ा भर जाता है, और क्या होता है उसके बाद, फाइनली इनको खुद ही मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर भाई साहब को, ही वॉज कन्विक्टेड, इनको अरेस्ट कर लिया गया, कन्विक्ट बनाया गया, दोषी बनाया गया बाई अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गुलेटाइन। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी बनाना, दोषी बना देना, फिर उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया, और इनको खुद, जो सबको गुलेटाइन कर रहे थे, वही फेथ इनको भी मिला, है ना, डेस्टिनी लौट के आती है ना, यही सब कुछ, अच्छा बुरा सब यही होगा, तो इनको भी क्या कर दिया गया, गुलेटाइन कर दिया गया, इनको खुद ही, जो सबको करते थे। तो इस टॉपिक नंबर 3 का लास्ट टॉपिक, डायरेक्टरी रूल। जैकोबियन की गवर्नमेंट फॉल कर गई, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को क्या किया, गुलेटाइन कर दिया गया, जो वो सबको करते थे। तो अब क्या हुआ, फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट, जैकोबियन की गवर्नमेंट गिर गई। फिर से वेल्दियर मिडिल क्लास ने पावर को सीज कर लिया, अगेन वेल्दियर मिडिल क्लास सीज द पावर। नॉन प्रॉपराइट सेक्टर के लोगों को वोटिंग राइट देने से मना कर दिया गया, और क्या आया, डायरेक्टरी रूल आया। कौन सा रूल आया, डायरेक्टरी। अब ये डायरेक्टरी रूल कौन सा है, तो याद रख, फर्स्ट फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वहां पे क्या बिना, नेशनल असेंबली। देन फ्रांस बिकम रिपब्लिक, और वहां पर क्या बना, वहां पर बना कन्वेंशन। पावर किसके हाथ में आई, जैकोबियंस के। नाउ फ्रांस बिकम फ्रांस क्या हो गया, वहां पे डायरेक्टरी रूल हो गया। डायरेक्टरी रूल मतलब है अभी भी वो रिपब्लिक, लेकिन अब क्या है, डायरेक्टरी रूल, जैकोबियन रूल खत्म। यहाँ पे क्या हुआ, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आती थी, इसके सारे मेंबर्स आते थे इसमें, और वो मिल करके 5 मेंबर्स को इलेक्ट करते थे उसी में से। और वो रियल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब जानते हैं, गवर्नमेंट में रियल पावर जिनके हाथ में, जैसे हमारे देश में मंत्री, जैसे मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, सेंट्रल में प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, ये क्या है, दे आर रियल एग्जीक्यूटिव।
जो सरकार चला रहे हैं यही लोग चला रहे हैं। तो क्या बनाया गया, 5 मेंबर का एग्जीक्यूटिव और उसको क्या कॉल किया गया, डायरेक्टरी। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें मेंबर आते थे, ये सारे मेंबर मिलकर के 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को इलेक्ट करते थे और उनको क्या कॉल किया जाता था, डायरेक्टरी। अब इसका रीजन ये है कि रॉबस्पियर के टाइम पे क्या हुआ, रॉबस्पियर मैक्सिमिलियन के टाइम पे पावर एक के हाथ में आ गई, वो थे रॉबस्पियर है भाई साहब, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर है भाई साहब, ठीक है। तो उनके हाथ में जब पावर आ गई तो वो क्या करने लगे, अपने आप को एज अ डिक्टेटर की तरह रूल करने लगे। तो हुआ कि जब पावर डिवाइडेड रहेगी 5 मेंबर्स में, 4 मेंबर में, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा और सीवियर कंट्रोल की हम ही जो बोल दे वही हो गया, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए अब एग्जीक्यूटिव 5 मेंबर्स का बना दिया गया, जिसको क्या कॉल किया गया, डायरेक्टरी। तो इसीलिए डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस, डायरेक्टरी रूल आ गया। 5 एग्जीक्यूटिव वो क्या बन गए, डायरेक्टर बन गए। अब ये क्या होने लगा, डायरेक्टर, ये डायरेक्टली लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी थोड़ी देर पहले देखा ना, उससे क्लैश करने लगे, उससे ही लड़ने लगे और क्या आ गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डिस्टरबेंस हो गया। पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हो गया, डिस्टरबेंस हो गया। इन दो लोगों में मनमुटाव, किसी बात पे लेजिस्लेटिव काउंसिल से एग्री नहीं कर रहा है डायरेक्टर, तो डायरेक्टर की बात से लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं एग्री कर रहा है, तो आपस में क्या करने लगे, ये लोग लड़ने लगे। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने किसके लिए रास्ता बिछा दिया, मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट थे। ये नेक्स्ट रूलर आएंगे जिनको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 10th में, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी जानेंगे लेकिन अभी नहीं। तो नेपोलियन बोनापार्ट ये राइज कर गए मिलिट्री डिक्टेटर, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा पूरा बच्चों, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टू रिपब्लिक, रिपब्लिक में जैकोबियन रूल एंड डायरेक्टरी रूल। फाइनली हमको 3 आइडिया मिले फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब कि आइडिया ऑफ फ्रीडम, आपको आज़ादी है कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की। उसके बाद इक्वलिटी, सोसाइटी जो है इक्वल हो गई, जो हायरार्की बनी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, वो खत्म। और फ्रेटर्निटी, मिलजुल के रहना है, बट के नहीं रहना है, सब लोग एक है। ये 3 आइडिया मेनली हम लोग को मिले बच्चों फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने जो है आने वाले समय में फ्रांस को तो इफेक्ट किया ही, साथ में पूरे रेस्ट ऑफ यूरोप को अफेक्ट किया। ये टॉपिक नंबर 3 खत्म हो गया, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।